दोस्तों, आज की कहानी है लालची सास। बहू के साथ किया ऐसा व्यवहार। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। सुभी ने 5 महीने की अपनी बेटी सिया को गोद में लेकर खूब प्यार दुलार किया। उसके जन्म के बाद आज पहली बार ऑफिस जाते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर ऑफिस तो जाना ही था। 6 महीने की छुट्टी पर ही थी। मयंक ने सुभी को सिया को दुलारते देखा तो हंसते हुए पूछा, क्या हुआ, मन नहीं हो रहा है सिया को छोड़कर जाने का? हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, पर सिया की चिंता मत करो, मम्मी पापा है ना, रमा भाई भी है। सिया सबके साथ सेफ और खुश रहेगी, डोंट वरी। चलो अब निकलते हैं। सुभी के सास ससुर दिनेश और लता ने भी सिया को निश्चित रहने के लिए कहा। सुभी आराम से जाओ, हम है ना। सुभी सिया को सास की गोद में देकर फीकी सी हंसी हंस दी। सिया की टुकुर टुकुर देखती आंखें सुभी की आंखें नम कर गई और इस समय भावुक बनने से काम चलने वाला नहीं था, इसलिए तेजी से अपना बैग उठाकर मयंक के साथ बाहर निकल गई। उनका घर नभी मुंबई में ही था। वहां से 8 किलोमीटर दूर वासी में सुभी का ऑफिस था। मयंक ने उसे बस स्टैंड छोड़ा। रास्ते भर बस में सुभी कभी सिया को तो कभी ऑफिस के बारे में सोचती थी। अक्सर बस में सीट नहीं मिलती थी। वह खड़े खड़े ही कितने ही विचारों में डूबती उतरती रही। सुभी एक प्रसिद्ध सौंदर्य प्रसाधन की कंपनी में एक्सपोर्ट मैनेजर थी। अच्छी सैलरी थी। अपने कोमल स्वभाव के कारण ऑफिस और घर में उसका जीवन अब तक काफी सुखी और संतोषजनक था। पर आज सिया के जन्म के बाद पहली बार ऑफिस आई थी तो दिल कुछ उदास सा था। ऑफिस में आते ही सुभी ने इधर उधर नजरें डाली तो काफी नए चेहरे दिखे। पुराने लोगों ने उसे बधाई दी। फिर सब अपने अपने काम में लग गए। सुभी जिस पद पर थी उस पर काफी जिम्मेदारियां रहती थी। हर प्रोजेक्ट को अब तक वही अपूर्व करती थी। सुभी की बॉस शिल्पी उनके लगन मेहनत से इतनी खुश संतुष्ट रहती थी कि वह अपने भी आधे काम उसे सौंप देती थी। जिन्हें काम की शौकीन सुभी कभी करने से मना नहीं करती थी। शिल्पी कई बार कहती थी, सुभी तुम ना हो तो मैं अकेले इतना काम कर ही नहीं पाऊंगी। मैं तो तुम्हारे ऊपर हर काम छोड़कर निश्चित हो जाती हूँ। सुभी को अपनी काबिलियत पर गर्व सा हो उठता। नकचढ़ी बॉस से तारीफ सुनकर मन खुश हो जाता था। सुभी उसके भी हुए काम भी निपटाती रहती थी जिनसे उनका लेना देना भी नहीं होता था। ऑफिस पहुंचते ही सुभी ने अपने अंदर पहली सी ऊर्जा महसूस की। अपनी कार्यस्थली पर लौटते ही कर्तव्य की भावना से उत्साहित होकर काम में लग गई। शिल्पी से मिल औपचारिक बातों के बाद उनने अपने काम देखने शुरू कर दिए। 1 महीने बाद ही कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला था। सुभी उसके बारे में डिटेल्स लेने के लिए शिल्पी के पास गई तो उसने सपाट शब्दों में कहा, सुभी एक नई लड़की आई है रोमा, उसे यह असाइनमेंट दे दिया है। अरे क्यों, मैं करती हूँ ना। अब नहीं, तुम रहने दो, उसके लिए तो देर तक काम रहेगा। तुम्हें तो अब घर भागने की जल्दी रहा करोगी ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, काम तो करूँगी ही ना। नहीं, तुम रहने दो। सुभी के अंदर कुछ टूट सा गया। सोचने लगी कि वह तो हर प्रोजेक्ट के साथ रात दिन क्या करती रही है, अब क्यों नहीं संभाल पाएगी यह काम। सिया के लिए घर टाइम पर पहुंचेगी, पर काम भी तो उसकी मानसिक संतुष्टि के लिए मायने रखता है। पर वह कुछ नहीं बोली, मन कुछ उचाट सा ही रहा। सुबह ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। अचानक कपिल का ध्यान आया कि कहाँ है, सुबह से दिखाई नहीं दिया। उसे याद करते ही सुभी को मन ही मन हंसी आ गई। दिल फेंक कपिल हर समय उससे फ्लर्टिंग करता था। सुभी को भी इसमें मज़ा आता था। वह मैरिड थी, फिर प्रेग्नेंट भी थी, तब भी कपिल उसके आगे पीछे घूमता था। कपिल उसे सीधे लंच टाइम में ही दिखा। आज वह लंच लेकर नहीं आई थी। सोचा था कैंटीन में खा लेगी, कल से लाएगी। कैंटीन की तरफ जाते हुए
उसे कपिल दिखा तो आवाज दी, कपिल, अरे तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, सुबह से दिखे नहीं। हाँ, फील्ड में था, अभी आया। और सुनाओ, क्या हाल है? सब बढ़िया। तुम्हारी बेटी कैसी है? अच्छी है। चलो लंच करते हैं। हाँ, तुम चलकर शुरू करो, मैं अभी आता हूँ, कहकर कपिल एक और चला गया। सुभी को कुछ अजीब सा लगा कि क्या यह वही कपिल है? इतना फॉर्मल, इस तरह तो उसने कभी बात नहीं की थी। फिर सुभी पुराने सहयोगियों के साथ लंच करने लगी। इतने दिनों के किस्से बातें सुन रही थी। कपिल पर नजर डाली, नए लोगों में ठहाके लगाते दिखा तो वह एक ठंडी सांस लेकर रह गई। सास से फोन पर सिया के हालचाल लेकर वह फिर अपने काम में लग गई। शाम 6 बजे सुबह ऑफिस से बस स्टैंड चल पड़ी। पहले तो शायद ही वह कभी 6 बजे निकली हो, काम ही खत्म नहीं होता था। आज कुछ काम भी खास नहीं था। वह रास्ते भर बहुत सारी बातें पर मनन करती रही। आज इतने महीनों बाद ऑफिस आई, मन क्यों क्यों नहीं लगा। शायद पहली बार सिया को छोड़कर आने के कारण या ऑफिस में कुछ अलग अलग महसूस करने के कारण आज याद आ रहा था कि वह पहले कपिल के साथ फ्लर्टिंग खूब एंजॉय करती थी। बढ़िया टाइम पास होता था। उसे तो लग रहा था कपिल उसे इतने दिनों बाद देखेगा तो खूब बातें करेगा, खूब डायलॉग बाजी करेगा, उसे काम ही नहीं करने देगा। इन 6 महीनों की छुट्टियों में कपिल ने शुरू में तो उसे फ़ोन किए थे, पर बाद में वह उसके हाय हेलो के मैसेज के जवाब में भी देर करने लगा था। फिर वह भी सिया में व्यस्त हो गई थी। नए प्रोजेक्ट में उसे काफ़ी रुचि थी, पर अब वह क्या कर सकती थी? शिल्पी से भी उलझना बेकार था। घर पहुंचकर देखा सिया को संभालने में सास और ससुर की हालत खराब थी। वह भी पहली बार माँ से पूरा दिन दूर रही थी। सुभी ने जैसे ही सिया कहा, सिया सुभी की ओर लपकी तो वह बस अभी आई कह जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो सिया को कलेजे से लगा लिया। अपने बेडरूम में आकर सिया को चिपकाए चिपकाए ही बेड पर लेट गई। न जाने क्यों आंखों की कोरों से नमी बह चली। कैसा रहा दिन? सास कमरे में आई तो सुभी ने पूछा, सिया से ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? थोड़ी बहुत रोती रही, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी उसे भी, तुम्हें भी और हमें भी। तुम्हारा ऑफिस जाना भी तो ज़रूरी है। अब तक मयंक भी आ गया था। रमाबाई रोज की तरह डिनर बनाकर चली गई। खाना सबने साथ ही खाया। सिया ने फिर सुबह को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा। मयंक ने पूछा, सुबह आज बहुत दिनों बाद गई थी, दिन कैसा रहा? काफ़ी बदला बदला माहौल दिखा, काफ़ी नए लोग आए हैं, पता नहीं क्यों मन नहीं लगा आज। हाँ, सिया में ध्यान रहा होगा। खैर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अगले 10-15 दिनों में ऑफिस में जो भी बदलाव सुभी ने महसूस किए, उनसे उसका मानसिक तनाव बढ़ने लगा। शिल्पी 35 साल की चिड़चिड़ी महिला थी। उसका पति बेंगलुरु में रहता था। मुंबई में वह अकेली रहती थी। उसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं होती थी। 15 दिन महीनों में वीकेंड पर उसका पति आता रहता था। उसकी आदत थी शाम 7 बजे के आसपास मीटिंग रखने की। अचानक 6 बजे उसे याद आता था कि सबसे ज़रूरी बातें डिस्कस करनी है। सुबह को अपने काम से बेहद प्यार था। वह कभी देर होने पर भी शिकायत नहीं करती थी। मध्यवर्गीय परिवार में पली बड़ी सुबह ने यहाँ पहुँचने तक बड़ी मेहनत की थी। 6 बजे के आसपास जब सुबह ने अपनी नई सहयोगी हेमा से पूछा कि घर चलें, तो उसने कहा, मीटिंग है ना अभी। सुबह चौंकी, मीटिंग? कौन सी? मुझे तो पता ही नहीं। शिल्पी ने बुलाया है ना। उसे खुद तो घर जाने की जल्दी होती नहीं, पर दूसरों के तो परिवार हैं। पर उसे कहाँ इस बात से मतलब है? सुबह हैरान सी हाँ हूँ करती रही। फिर जब उससे रहा नहीं गया तो शिल्पी के पास जा पहुँची। बोली, मैम, मुझे तो मीटिंग के बारे में पता ही नहीं था। क्या डिस्कस करना है? कुछ तैयारी कर लूँ? नहीं, तुम्हें रहने दो। एक नए असाइनमेंट पर काम करना है। मैं रुकूं नहीं, तुम जाओ, कहकर शिल्पी लैपटॉप पर व्यस्त हो गई। सुबह उपेक्षित
अपमानित सी घर लौट आई। उसका मूड बहुत खराब था। डिनर करते हुए उसने अपने मन का दुख सबसे बांटना चाहा। बोली, मयंक, पता है जब से ऑफिस दोबारा ज्वाइन किया है, अच्छा नहीं लग रहा था। लेट मीटिंग में मेरे रहने की अब कोई ज़रूरत ही नहीं होती। कहाँ पहले मेरे बिना शिल्पी मीटिंग रखती ही नहीं थी। मुझे कोई नया असाइनमेंट दिया ही नहीं जा रहा है। फिर थोड़ी देर रुककर कपिल का नाम लिए बिना सुभी ने आगे कहा, जो मेरे आगे पीछे घूमते थे वो अब बहुत फॉर्मल हो गए हैं। मन ही मन नहीं लग रहा है। सिया के जन्म के बाद मैंने जैसे ऑफिस जाकर कोई गलती कर दी हो। आजकल ऑफिस में दम घुटता है मेरा। मयंक समझाने लगा। टेक इट इजी सुभी, ऐसे ही लग रहा होगा तुम्हें। जॉब तो करना ही है। नहीं, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है ऑफिस जाने का। अरे पर जाना तो पड़ेगा ही। सास खुद को बोलने से नहीं रोक पाई। बोली, बेटा घर में इतने खर्चे हैं, दोनों कमाते हैं तो अच्छी तरह चल जाता है। अकेले मयंक के ऊपर होगा तो दिक्कतें बढ़ जाएगी। सुभी फिर चुप हो गई। वह यह तो जानती थी कि उसकी मोटी तनख्वाह से घर में कोई काम पूरे होते हैं। अपने पैरों पर खड़े होने को वह भी अच्छा मानती है, पर अब ऑफिस में अच्छा नहीं लग रहा है। उसका मन कर रहा है कुछ दिन ब्रेक ले लें, सिया के हाथ साथ रहें, पर ब्रेक लेने पर ही तो सब बदला सा है। दिनेश, लता और मयंक बहुत देर तक उसे पता नहीं क्या क्या समझाते रहे। उसने कुछ सुना, कुछ अनसुना कर दिया। स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करती रही। कुछ महीने और बीते। सिया 9 महीने की हो गई थी। बहुत प्यारी और शांत बच्ची थी। शाम को सुबह के आते ही उससे लिपट जाती, फिर उसे नहीं छोड़ती, जैसे दिन भर की कमी पूरी करना चाहती हो।